Hello, Bacha Party. Once again, welcome back to our channel. So, beta, today we are going to understand the derivation of Gauss law. ठीक है, अभी इसके पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके पहले उसको देख लीजिए ताकि ये और अच्छे से समझ में आए। अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा पीछे वाले टॉपिक, फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में डेरिवेशन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के बारे में डेरिवेशन। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में आता ही आता है। एक तो आपको जरूर मिलेगा अपने बोर्ड्स में, ठीक है, 2027 के बोर्ड्स के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से करना है, डेरिवेशन को कंप्लीट करोगे। और डेरिवेशन करने का तरीका क्या है, बहुत सारे में बच्चे कमेंट करते हैं और बहुत सारे बच्चे में स्कूल में बताते भी हैं मुझे कि सर हमसे डेरिवेशन नहीं होता। तो डेरिवेशन पढ़ने का बड़ा एक सिंपल तरीका है कि आप उसको लिखो। आप बैठ के जब वीडियो देख रहे हो तो आप बैठ के खुद से लिखो, एक बार पहले देख के लिखो फिर खुद से लिखो। 2 बार आप लिखोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको डेरिवेशन आ जाएगा। कुछ भी नहीं होता, डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, या तो इससे न्यूमेरिकल्स आएगा, या तो इससे डेरिवेशन आएगा, या तो कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे। तो सब कुछ आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से अपने को पढ़ना है। तो आते हैं सबसे पहले डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया है। हमने एक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉर्मूला क्या था, ई डॉट ए, जिसको अगर हम ओपन करते थे तो फॉर्मूला बनता था ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता था। और यहाँ पे हमने एक बात और देखी थी कि जो हमारा ई ए होता है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो गॉस लॉ के बराबर है। और गॉस लॉ क्या होता था, गॉस लॉ होता था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहने का कि जो एफ क्यू ई है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। ये गॉस लॉ का कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो क्यू है वो क्यू कोई और नहीं, कौन सा क्यू है, क्यू इनसाइड वाला क्यू है, क्यू इनसाइड वाला क्यू। यानी कि मान लो इस पॉइंट पे आपको चार्ज पे बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा और उस गॉसियन सरफेस पे खड़े होकर आपको इस अंदर की कहानी के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इतना जब आप करोगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। इतनी बातें हमने डिस्कस की है। अगर आपको देखना है, डिटेल में समझना है तो यू कैन गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने कुछ डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात की है, कुछ यूनिट के बारे में बात की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आते हैं अभी आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। एक वायर है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है हमारे पास, और इस इनफाइनाइट लेंथ वायर पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इसके वजह से, ठीक है। मानो तो हमें इसके ऊपर हमें पूरी कहानी तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है मान लेते हैं कितना है, एल, ठीक है। तो मतलब हमने बेसिकली लेंथ एल वायर का हम कहानी डिस्कस करने वाले हैं। देखो इनफाइनाइट लेंथ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हमने क्या किया, हमने कुछ टुकड़ा ले लिया है, एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े का डिस्टेंस कितना माना हमने, एल लेंथ, ठीक है। तो उसके वजह से हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। फिर तो क्वेश्चन आता है कि भाई गॉसियन सरफेस किस तरह का होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस का कोई भी शेप से लेना देना नहीं है। अगर आप स्क्वायर बनाओ, आप सर्कुलर बनाओ, आप कैसा ही बना सकते हो, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना कि जिस भी वायर का या जिस भी बेसिकली जैसे मान लो यहाँ पे हम वायर की बात कर रहे हैं, तो अगर वायर के लिए आप एक सिलेंड्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ये वायर है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो आप भी क्या करो, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। इससे क्या होगा, इजीली हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज शेप से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब गॉस लॉ यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला में पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, ई डॉट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसी होगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होने वाला है। या तो आप ये ले सकते हो ऐसा कुछ, या तो आप कुछ ऐसा ले सकते हो, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप कुछ ऐसा ले सकते हो, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे एरिया की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। तो एरिया के बारे में थोड़ा समझने के लिए मेरे पास देखो कुछ मैंने रखा है आपके लिए। देखो ये कुछ ऐसा ही डायग्राम है, बीच में से वायर गया है, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया कैसे है, ऐसे, ये एरिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस हमारे पास है तो इसका एरिया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। एक तो तरीका ये है, या तो मैं ऐसा बोलूं जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, जैसे मैं यहां देख रहा हूं तो मेरे परपेंडिकुलर, मेरी आंखों के परपेंडिकुलर ऐसे देख रहा हूं तो ये एरिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसा। मतलब कहने का कि यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा ये होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये होने वाला है। क्लियर हुआ पहली बात।
ये था हमारे पहले सरफेस की बात। अब हम दूसरे सरफेस यानी कि इसकी बात करेंगे, ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, एरिया भी कैसा है, ऐसा। भाई क्योंकि मैं मैं देखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे देखूंगा ना, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल रही है, एरिया भी इधर निकल रही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, ठीक है। नीचे की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो कैसा है, इस तरह से है, और एरिया क्या होगा आपका नीचे। भाई आप कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे, ऐसे, तो ये अपना एरिया हुआ, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया। क्लियर हुआ? चलिए तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या चीज हम बात की है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ पहले वाले सरफेस के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये हमारा एरिया वेक्टर हुआ, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेकंड वाले सरफेस यानी कि जो कर्व सरफेस है उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। और तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर हुआ और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। क्या क्लियर हो गई? इसमें एंगल 90, इसमें एंगल 90, इसमें एंगल 0। तो चलो इसमें लिखते हैं, अगर हमें नेट फ्लक्स चाहिए एफ फाई नेट इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। अब क्योंकि हम पूरे सेक्शन को तो लिए नहीं, हमने थोड़ा सेक्शन लिया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी यहाँ थीटा और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो वी कैन राइट ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 90 सॉरी कॉस 0, सेकेंड सरफेस में कितना 0 है ना, प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास जो फ्लक्स आया, नेट फ्लक्स यहाँ से फिलहाल के लिए वो आया ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमारे पास क्या हुआ ई डी ए तक। बोलो यहाँ तक बात तो समझ में आ गई आपको? सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या है यहाँ पे जो डी ए है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो फिक्स है, जो भी यहाँ पे चार्ज था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज होने वाला तो है नहीं, तो ये हमारा कांस्टेंट हुआ। और डी ए का हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब मुझे बताओ डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा। भाई एक टुकड़े का, जैसे हमने यहाँ पे एक पार्ट का लिया डी ए, छोटे दूसरा पार्ट डी ए डी ए डी ए डी ए से बहुत सारा डी ए ऐड करेंगे तो हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली ई ए बच जाएगी, ठीक है, ई ए बच जाएगी, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा बनाओ, लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है, इस तरह से सब में बना लेंगे हम, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो अब इसका क्या हुआ, ई ए हो गया। अब ये ए किसके लिए है, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की तो बात है, ये इसकी बात है, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, इसके लिए ये बचा है। अब कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, बोलो बोलो क्या होता है, होता है 2 पाई आर एल, कितना, 2 पाई आर और एल। रेडियस कितना है इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस कितना है इसका आर। तो अगर आर रेडियस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर, और ये लेंथ कितना है एल हमने मान रखा था। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आई, फाई वैल्यू आ गई अपने पास 2 पाई आर एल और साथ में ई। बोलो यहां तक क्लियर है आपको कहानी, समझ आ गई कहानी, ठीक है। अब अपने को बताइए हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और हमें ये भी पता है जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, बिकॉज ऑफ गॉस लॉ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, पूरे फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कहाँ लिखे, यहाँ कहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं, चलो। तो अब इसको मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं कि भाई ये Q तो हमारे पास 2 पाई आर एल ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक चीज और समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज Q। ये Q क्या है, ये चार्ज है। अब मुझे बताओ इस पूरे वायर पे कोई फिक्स एक चार्ज तो है नहीं, बहुत पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे Q के लिए कंसेप्ट आता है Q इक्वल्स टू, बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये जो चार्ज हमारे पास Q, उसका हम यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखूं, यहाँ देखो समझ लो, तो Q बराबर, ठीक है, या लेमडा बराबर Q बाई एल होता है फॉर्मूला। लेमडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला यही लिख देता हूँ, लीनियर लेमडा इक्वल्स टू Q बाई एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल्स टू Q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पूरे पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, लेमडा से। मतलब अगर मैं यहाँ पे Q की बात करूं
तो क्यू की बात करूं तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा इंटू एल। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एल, 2 पाई आर एल ई इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ई इक्वल्स टू, देखो एल से एल तो कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फेमस इक्वेशन विच वी रिक्वायर, ठीक है। क्या निकला हमारा फाइनल आंसर, क्या निकला, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें क्या करना था, चाहिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी क्या निकाल रहे थे हम। तो हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि कितनी आई, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक बात बहुत ध्यान से समझो आप, यहाँ देखो एल और एल कट गया, देख रहे आपको लेंथ और लेंथ क्या हो, कैंसिल आउट हो गया। मतलब हम यहाँ इतना बड़ा लेंथ ले रहे, सपोज करो इनफाइनाइट लेंथ का था, मैं इतना लूँ इतना लूँ इतना लूँ इतना लूँ इतना लूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई भी आप एक पार्ट को सपोज करते और कैलकुलेट करोगे तो आपको अपने आप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेमडा। और यहाँ से एक बात और समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 आर के क्या है, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मेन तो हमारा वायर ये है। ये तो कॉमन सी बात है ना, यहाँ पे समझ करो यहाँ पे आग लगी है, आप यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, कहाँ ज़्यादा महसूस होगा, नजदीक में, दूर जाओगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट कम होने लगेगा। तो ये तो ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपना मेन फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एल, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, पक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसका मैं नोट्स तो शेयर कर ही दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्लियर है, डेरिवेशन समझ में आ गया आपको। यूनिट वगैरह तो देखो सेम ही होने वाली, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, एग्जाम में अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में यूनिट वगैरह आ गया तो क्या होगा, कूलम पर लेंथ, कूलम पर मीटर, सॉरी क्या होगा, कूलम पर मीटर। दिमाग में रखना है, एग्जाम में आ सकता है सब छोटी छोटी चीजें। तो कूलम चार्ज के लिए यूनिट क्या होगी, कूलम, और लेंथ के लिए क्या होगी, मीटर। तो कूलम पर मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ये हो गया। अब आगे आते हैं ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज के साथ एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, प्लेन शीट है। और बनाते पहले तो देखो, ये हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, दिख रहा है आपको। और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। ये प्लस 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 बहुत सारे चार्ज कैसे यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, दिख गया। चल अब हमें क्या करना है, इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। प्लेन इनफाइनाइट प्लेन है, इसके ऊपर हमने चार्ज लिया है। अब आपने क्या किया है, ये जो मैं आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये क्या है, अपना गॉसियन सरफेस लिया है। ये आप किसी भी शेप का ले सकते हो, हम यहाँ पे सिलेंडर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी में। रेक्टेंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेंड्रिकल लो, रेक्टेंगुलर लो, किसी भी तरह का, बट डायग्राम जो भी आप ले रहे हो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब आते हैं इसके कहानी पे। इसका फ्लक्स भी निकालने का तरीका वही होगा, φ1 φ2 प्लस φ3। तीन शेप कौन कौन से हैं, आओ समझते हैं। वही हमारा प्यारा बोतल, ये अब ये हम इसको ऐसे रख दिए हैं, पहला शेप, दूसरा शेप, तीसरा शेप, पहला शेप, दूसरा शेप, तीसरा शेप, ठीक है। तीन शेप है हमारे पास। अब इसके बारे में अगर हम कहानी समझें, ठीक है, इसके बारे में कहानी समझें, तो अगर हम यहाँ की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है इधर, ठीक है। और यहाँ की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है आपके पास, ऐसा है, और एरिया वेक्टर भी कैसा, ऐसा है। फिर जब भी आप देखोगे, जब आप इसको देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे आ रहा है, एरिया भी ऐसे आ रहा है। इसकी बात करेंगे, जब पीछे वाले की बात करेंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया भी ऐसे, दोनों जगह से सेम है। बट सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा था, अब एरिया वेक्टर तो ऐसे आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, बट इन पर्टिकुलर दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ऐसा है, बट एरिया वेक्टर कैसा है, हमारा ऐसा है। ये एरिया वेक्टर हो गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई मेरी बात, तीनों स्टेप समझ में आया। चलिए तो आ जाते हैं वहीं पे, फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा
प्लस ई डी ए कॉस थीटा, लाइन इंटीग्रल सब में हम लगा देंगे। ठीक है, कहानी अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है थीटा कितना है 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली कहानी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, और ये सेकंड है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वी कैन राइट नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी ए, ठीक है, और प्लस ई डी ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1 हो जाएगा ए, और इसका भी ए हो जाएगा, मतलब जो नेट फ्लक्स निकल के आएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 2EA। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में लाइव क्लासेस में आएंगे तो आप डायरेक्टली मैं और आप बात कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप समझो कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट करो, तो मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प यू। तो फाई नेट की वैल्यू कितनी आई 2EA, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब हमारे गॉस भाई आएंगे। गॉस भैया क्या बोलते हैं? गॉस भैया कहते हैं जो फाई की वैल्यू है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और Q कौन सा होना चाहिए? इनसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड। इसका इफेक्ट आपको दिखेगा इसके बाद वाले जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर, जो वहां पे हम थर्ड डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम की चीज है, आपको पता चलेगा इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा होता है। अब इसको मैं अगर सेट करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 2E। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम देखो यहाँ पे एरिया की वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं की, अभी करेंगे। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो Q होता है, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप देखो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तो Q बाई ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है सिग्मा के बराबर। किसके बराबर? सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे वहां तो क्या था? लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या है? सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सिग्मा Q की वैल्यू अगर आप लोगे तो क्या होगा? सिग्मा इंटू ए बन रहा है, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, वहां प्लेस करेंगे तो Q अपॉन Q की वैल्यू, यहाँ पे Q क्या है हमारे पास? Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। ठीक है, ए से कैंसल आउट हो गया, ए की जरूरत पड़ी नहीं, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is also a very famous and important relation for electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है। ठीक है, अभी इस साल भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ पे? CBSE में, बट अपने गुजरात बोर्ड में है। डेरिवेशन तो आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ के रखना है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना नहीं है। हर एक चीज जो आप लिखते हो ना उसका एक रीजन है। फिजिक्स में आपको पहले बोल चुका हूं, इज ऑल अबाउट फील। द मोर यू फील द मोर यू गो इन डेप्थ विथ फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली फिजिक्स के साथ अगर आप थोड़ा बहुत ना प्यार मोहब्बत वाला सीन हो जाएगा ना तो बहुत बहुत मजा आता है, एकदम आनंद वाली अनुभूति होती है। ठीक है, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा हमारा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 तो 2 है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ई क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया आपसे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, अच्छे से हुई होगी। बेटा नोट जरूर बनाना, ठीक है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम उनका रिजल्ट नहीं आता। पता है क्यों? बिकॉज वो सिर्फ देखते हैं। आपको देखना नहीं है, आपको देखने के साथ साथ हाथ चलाना है। दिमाग के साथ साथ हाथ चलाओगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।